चलो कोई नहीं। टू कॉर्ड्स तीसरे से ना, टू कॉर्ड AB and AC of a circle are equal. Prove that the center of the circle lies on the angle bisector of angle BAC. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसको तो प्रूविंग करने में ही आधा दिमाग का हालत खराब हो जाता है, तो इसमें बहुत कुछ समझ करके प्रूव करना है, ठीक है। तुम लोग को याद है बाकी दोनों जन को इसका प्रूफ? यस सर। चलो रिद्धिमा ट्राई करो। Two chord AB and AC of a circle are equal. Prove that the center of the circle lies on the angle bisector of BAC. ध्यान से इसको बनाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम लोग फिर से इसको रिकैप करो, इसको स्टार मार्क करके रख लो, और इसको, ये दोनों बहुत ही मतलब थोड़ा एक दो बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगी ये दोनों नहीं हो पाएगा। तो थ्योरम थर्ड, थ्योरम फोर्थ को स्टार मार्क करके रख लो। जैसे एक AB कॉर्ड है और एक AC कॉर्ड है, दोनों इक्वल दे रखा है। इनको प्रूफ करना है सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये जो सेंटर है इस पे लाई करेगा, इस लाइन पे। दिमाग लगाओ थोड़ा, कुछ नाम दे दो। क्या नाम दे दे? एम कर दो। चलो सोचो तुम लोग, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2-3 मिनट सोचो। अच्छा थ्योरम है ये, बहुत ही अच्छा थ्योरम है। बाकी लोग से नहीं बनेगा तो बहुत मार मारेंगे। बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, करके रखो। हुआ क्या किसी से? किसी से भी? हेलो मयंक, सुन रहा है क्या? मयंक? यस सर। आप मतलब हम लोग सर्कल्स देख रहे थे अभी। कुछ पढ़े हो क्या सर्कल में? अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है? सर कुछ भी नहीं पढ़ा। मैथ्स में कहाँ तक कंप्लीट किया है? सर कॉन्ग्रुएंसी तक हो। कॉन्ग्रुएंसी तक किए हो? देखो तुम्हारा इधर का एनालाइजेशन करके तुमको अरीट बैच में डाले, तुम बहुत सही कर रहा है परफॉर्म। तो तुमको अरीट बैच में डाले हैं, जो चैप्टर छूटा है उसका बैकअप मिलते चला जाएगा, ठीक है। यस तुम एक शायद अतुल सर का क्लास अटेंड किया था ना एक? यस सर किया। चलो ठीक है, कुछ चीजें होगी वो तुम्हें बैकअप के ये बैकअप से मिलते चला जाएगा, वो सब कर लेना। और इस वीक में 9th वाला क्लास करते रहना, ठीक है। इस वीक के बाद फिर छोड़ देना, ठीक है। ठीक है। हेलो, सुन रहा है मैं? ठीक है ना? यस सर। देखो मैं भी समझ में आया, लेक्चर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, तुमको हम इसका दे देंगे बैकअप। अभी सर्कल का बैकअप चल रहा है। देखो तो इस सेक्शन बी का पहला पहला 2 थ्योरम पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है तुमको? समझने का कोशिश करो तो।
हाँ जी, बाकी तुम लोग बताओ। थर्ड नंबर बना अद्या? यस सर। बन गया तीसरा रिद्धिमा? यस सर। ओके। नहीं रिद्धिमा? सर। नहीं सर, ठीक है। और कौन है? सानिध्य, तुमसे तो नहीं बना होगा। क्या सर, बना लिए? ऐसा क्या सोचते हैं? तुम अपना ऐसा ही पहचान ही बना रखा है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा हम क्या कर दिए? चलो मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ, मयंक पहला दूसरा कुछ समझ में आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा है? देखो, सिंपल सा पहला थ्योरम है कि जैसे कॉर्ड के बारे में पता है ना, कॉर्ड क्या होता है? सर्कल का कॉर्ड किसको बोलते हैं? सर जो उसका बाउंड्री से दूसरा बाउंड्री मतलब। हाँ हाँ, दूसरा बाउंड्री नहीं, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, इसी को कॉर्ड यस बोलते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम में ये बोला है ना, हम आ रहे हैं बाकी थर्ड फोर्थ पे आ रहे हैं, इसको ये पहला दूसरा बता दे ताकि यहाँ दिक्कत ना हो। अभी तक कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, यहीं पे थे हम लोग। तो जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान से समझना, और एक कॉर्ड ए बी है, ठीक है, एक कॉर्ड ए बी है। अब इस पे सेंटर से बहुत सारा लाइन आ सकता है, जैसे ये लाइन आएगा, ये लाइन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बहुत सारे लाइन पॉसिबल है। लेकिन जो लाइन सेंटर से एग्जैक्टली इस पे परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो, सेंटर यस से सर। जैसे ही तुम उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। जैसे ये सेंटर है सर्कल का, इससे तुम अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया कॉर्ड पे, तो एडी और डीबी क्या हो जाएगा फिर? इक्वल। इक्वल हो जाएगा। और इसका प्रूफ देखो बहुत ही आसान है, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ए बी इसको ओ मानो, ए ओ और ओ बी इक्वल होगा, ए ओ और ओ बी इक्वल होगा, है या ना? बोलो होगा क्यों, बताओ। सर, क्योंकि सर्कल का तो एक ही रेडियस होता है। हाँ ठीक है, तो अब तुरंत बोलो ना, रेडियस ऑफ सर्कल, इतना क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ सर्कल, ये लाइन कॉमन, ठीक है, यस और सर। यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, तो आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यस सर। तो एडी और डीबी फिर सीपीसीटी से इक्वल। आया समझ में? यस सर। तो बस पहला दूसरा थ्योरम यही था, तो तुमको याद रखना है, कोई भी कॉर्ड पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ ले, सेंटर से क्या किए, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो कॉर्ड क्या होगा? बाइसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ में सर। आया? प्रूफ कर लेगा इसको? यस सर। ठीक है, चलो फिर दूसरा इसका कन्वर्स है, ठीक है ना। दूसरा में बस ये बोल दिया कि कॉर्ड के मिड पॉइंट से जो सेंटर पे लाइन आएगा, ठीक है, समझ रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तुमको 90-90 प्रूफ करना है, तो दोनों ट्रायंगल साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये Yes. दोनों एंगल का सम 180 और दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, इसलिए 90-90 कर लोगे। नहीं Yes, होगा sir. समझा देंगे, फिर से समझा देंगे, बट अभी देखो कोशिश करो समझने का, ठीक है। चलो थर्ड नंबर थ्योरम देखना। थर्ड नंबर क्या बोला? टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बाकी लोग बस समझो, तुम लोग के लिए समझने वाला ही लेक्चर है, बाकी दोनों ध्यान देना कैसे इसको प्रूफ करेंगे। और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको मार्क करके रख लो तुम लोग, अच्छा रहेगा। तो जैसे देखते हैं इसका प्रूफ हम लोग, ध्यान देना इसके प्रूफ पे। हाँ मैं पैकेज लेने आ जाना जी, आज भी तुम नहीं आया, कल तो तुम्हारा क्लास है ऑलरेडी। Yes, sir. आज बारिश हो रही थी। पैकेज लेने आओ जितना जल्दी हो सके। क्या हो गया, हैंग कर गया क्या? एक मिनट रुक जाना। चलो ठीक है, देखो ये थ्योरम ध्यान से समझना, बहुत ही जरूरी है। दो कॉर्ड है एक सर्कल का, बाकी लोग बस समझना जी, तुम लोग के लिए तो ये सब पढ़ रखे हो। एक सर्कल है
बेसिक आइडिया लग गया ना मयंक? यस सर। हाँ ठीक है। अभी कहीं भी दिखेगा सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर तो डायरेक्टली बोलना कॉर्ड क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर जा रहा है। ठीक है, उस पे हम कुछ क्वेश्चन करवा देंगे तुमको एक्स्ट्रा करके अभी। तो ये जो थ्योरम था इसमें ये बोला था दो कॉर्ड है ए बी एंड ए सी इक्वल है। ठीक है, एक कॉर्ड ए बी हो गया और एक कॉर्ड ए सी हो गया। दोनों कॉर्ड का लेंथ क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। अब ये बोल रहा है तुमको प्रूफ करना है, जैसे इसका सेंटर कहीं ओ यहाँ पे है तो तुमको क्या प्रूफ करना है, जो एंगल बी ए सी का बाइसेक्टिंग लाइन होगा, एंगल बी ए सी का बाइसेक्टिंग लाइन जो है सेंटर से जाएगा, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें गिवन लिख लेना, टू इक्वल कॉर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये लिख लेना। एक चीज तुम्हें हम बताना भूल गए थे, तुम दोनों ध्यान से समझना, कहीं भी तुमको ऐसा दिखे सी लिख करके ओ कॉमा आर, तो इसका मतलब नोटेशन का मतलब ये होता है कि सर्कल है कोई, उसका सेंटर ओ पे है और रेडियस है कुछ, जैसे सी लिख करके पी कॉमा 5 लिखा हुआ है तो किसके कहने का मतलब जो सर्कल है उसका सेंटर पी है और रेडियस कितना है तो 5 सेंटीमीटर, मतलब वहाँ यूनिट भी तुमको दिया हुआ रहेगा। तो ये एक नोटेशन याद रखोगे। ठीक है, तो गिवन में लिख लेना अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ऑफ रेडियस इसका आर ले लेना। ठीक है, तुमको क्या प्रूफ करना है, सेंटर ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। क्लियर? देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसलिए ध्यान देना। इसमें एक कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, तुमको ज्वाइन करना है बी एंड सी को। क्या करोगे, बी एंड सी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये लाइन का नाम दे दो तुम कुछ भी, ए एम बोल दो। ए एम क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर लाइन है या नहीं है, बताओ। ए एम एंगल एम का, एंगल ए का बाइसेक्टर लाइन है। माइक ऑन रखो, तीन चार लोग ही हो तो कोई साउंड ज्यादा क्रिएट नहीं होगा फालतू। ए एम एंगल ए का बाइसेक्टर लाइन है या नहीं है, बताओ मयंक। नहीं पता। नहीं क्या पता है, और क्या। अभी ए एम को एंगल का बाइसेक्टिंग लाइन मानना है, लेकिन ये नहीं मानना है कि वो सेंटर से जा रहा है। ध्यान से समझना जो हम बोले, ए एम तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर लाइन है, लेकिन अब तुमको प्रूफ करना है कि यही एंगल बाइसेक्टर लाइन सेंटर से क्रॉस कर रहा है। ये चीज तुमको क्या करना है, प्रूफ कर देना है। तो ध्यान देना, दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर करना बोले, इसमें एक ज्वाइन में लिख देना कि कहीं इसको डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या हो रहा है, डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेना ज्वाइन बी सी एंड बी सी विच इंटरसेक्ट intersect angle bisector line, angle bisector AM at D। ठीक है, तो अब तुमको करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को ये कर देना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा, बताओ रिद्धिमा, कॉन्ग्रुएंट कर लेगी दोनों ट्रायंगल? रिद्धिमा, मयंक, यस सर। कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों ट्रायंगल? यस सर। कैसे? एस एस। एस ए एस से। कैसे? तो ए बी और ए सी इक्वल है, गिवन था। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी है, तो ये दोनों एंगल इक्वल, और ए डी लाइन दोनों में कॉमन। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। रितिमा आवाज आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर। पूछते तो बोलती क्या नहीं है कुछ? सर ये कंस्ट्रक्शन वाला स्टेटमेंट हम समझ रहे थे तब तक। अब आया समझ में?
हाँ हाँ ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे, कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा? तो क्राइटेरिया तुम्हारा कौन सा जाएगा? साइड एंगल साइड। और एक तीसरा क्या हो गया? AD इक्वल्स टू AD। तो दोनों ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ABD कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? ट्रायंगल ADC के। कौन से क्राइटेरिया से? तो साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब जैसे ही दोनों ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाकी हम इसको साइड में लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग नीचे ही लिखना। तो तुम अब यहाँ से ये लिख सकते हो, जो तुम्हारा DB है इक्वल हो जाएगा DC के CPCT से। यस सर। लिखोगे? ठीक है, और साथ ही साथ और क्या क्या एंगल इक्वल लिख सकते हो? ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। 90 नहीं होगा, लेकिन इक्वल तो होगा ना। अभी 90 ही है, लेकिन इक्वल तो लिख सकते हैं। तो एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ADB। उल्टा लिख दिए, इधर DC कर लो। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC लिख सकते हैं ABCPCT से। और ये दोनों इक्वल हो गया, तो ADB प्लस ADC 180 देगा। और दोनों एंगल इक्वल है, तो हम ट्वाइस ऑफ एंगल ADC 90 लिख सकते हैं। यहाँ तक में डाउट है किसी को? कुछ पूछो। नो सर। नहीं है। रिद्धिमा, तुमको कुछ डाउट है? नहीं सर। नहीं है। चलो अब ध्यान से समझना, अब यहीं पे समझने लायक चीज है। अब जैसे ही तुमने ये 90 भी प्रूफ कर दिया, साथ ही साथ इन दोनों को भी इक्वल प्रूफ कर दिया। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। नहीं। है। अब देखो, हम अभी क्या सिखाए थे कि कोई भी कॉर्ड पे कहाँ पे से लाइन आएगा तो वो परपेंडिकुलर, मतलब सेंटर से कैसा लाइन आएगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। बताओ। सेंटर से, हम तो वही आंसर ही दे दिए तुम लोग को। मतलब वही अभी तो। सिखाए थे ना कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आता है तभी तुम्हारा कॉर्ड बाइसेक्ट होता है। अभी जस्ट सिखाए थे। तो यहाँ दिख रहा है ना तुमको कि कॉर्ड बाइसेक्ट भी हो रहा है, और ये जो लाइन है क्या हो रहा है? ये सेंटर पे ही जा रहा है। एक चीज इसमें आज और जानो तुम लोग कि एक कॉर्ड है, तुम सर्कल के अंदर से बहुत सारे पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बताओ बताओ। रिद्धिमा एंड मयंक, तुम दोनों को यस सर। समझना है। कर सकते हैं, लेकिन क्या सारा परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा? देखो, इसमें हम 5 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5। क्या पांचों बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को? नहीं नहीं। सर। नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करेगा। वो कौन सा लाइन होगा? जो कि सेंटर से जाएगा। तो ये दिख रहा है ना कि ये जो कॉर्ड BC है, ये बाइसेक्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं ना कि जो OD लाइन है वो सेंटर से पास कर रहा है। क्लियर? हाँ। कहेंगे। और OD लाइन क्या AM का पार्ट है? जो OD लाइन है, OD सेगमेंट है छोटा सा, ये AM लाइन का ही पार्ट है कि नहीं है? हाँ है। तो बोल सकते हैं ना कि जो लाइन और लाइन AM क्या था? एंगल BAC का बाइसेक्टिंग लाइन था। समझ में आया कुछ कि बाउंस मार गया? हाँ समझ में आ गया। मयंक, यस सर। समझ में आया क्या क्या बोले? यस सर। पक्का? मयंक हाँ आधे सर। मन से बोल रहे हैं। आ गया ना? हाँ सर। चलो ठीक है, तो बस यही था। हाँ जी, तुम दोनों को आया समझ में? सानिध्य, समझ में आ गया होगा? हाँ चलो, आ गया समझ में ना? ठीक है, समझ गए तुम लोग? सिंपल था। एक चीज याद रखना कि कॉर्ड तो बाइसेक्ट होगा, लेकिन कब होगा? जब सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर आएगा तभी होगा। परपेंडिकुलर बहुत सारे पॉइंट से तुम एक कॉर्ड पे डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन सारा परपेंडिकुलर लाइन उसको बाइसेक्ट नहीं करेगा। जो लाइन सेंटर से क्रॉस करेगा, सिर्फ और सिर्फ वही लाइन कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे दिख गया था कि कॉर्ड भी बाइसेक्ट भी हो रहा है और साथ ही साथ
परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो लाइन ओडी है वो क्या हो रहा है, सेंटर से आ रहा है, और ओडी जो है एएम का पार्ट है, इसलिए जो एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है वो कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। बुझा गया? लिख लोगे अब इसके नीचे कथा कहानी जो लिखना है। यस सर। हाँ, अब हाँ यहाँ सर। पे लिख लेना खुद से, ठीक है? इसके आगे एक दो लाइन जोड़ देना जो जो चीज अभी हम बोले। क्लियर? ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है, इसको एक दो बार और पढ़ लेना। इससे हमने बस ये सीखा कि जो बाइसेक्टिंग लाइन होता है, कॉर्ड को जो बाइसेक्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से पास करता है और कहीं से भी पास नहीं करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा इसका कन्वर्ज है। थ्योरम थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। थ्योरम फोर्थ पे आते हैं। If two chord AB and AC of a circle with center O are such that center O lies on the bisector of BAC, angle BAC, prove that AB equals to AC, that is chords are equal। थर्ड का ये कन्वर्ज है, जिसको आता है बनाओ एक बार, थोड़ा सोच के बनाओ, इसमें ये भी अच्छा थ्योरम है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। तो थर्ड और फोर्थ को स्टार मार्क भी कर लेना तुम लोग, ये दोनों बहुत ही जरूरी थ्योरम है। बनाओ इसको, नहीं बनता है तो फिर हम डिस्कस करते हैं 2 मिनट के अंदर। आद्या, तुमको थर्ड अच्छे से समझ में आ गया ना, थ्योरम थर्ड? हाँ ठीक है, उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। थर्ड और फोर्थ बहुत ही जरूरी है, एनसीईआरटी का है, डायरेक्ट 4 नंबर में ही पूछेगा। चलो फोर्थ बनाओ तुम लोग। हाँ जी, बना अध्याय एंड सानिध्य, अध्याय सानिध्य, बताओ जल्दी। सर बन गया। बन गया। सानिध्य, सानिध्य सार्थक या सानिध्य हो सार्थक? गया सर। क्या है, सानिध्य नाम है कि सानिध्य नाम है? सानिध्य सर। सानिध्य। संध्या लड़की का नाम होता है सर। अच्छा, हाँ संध्या हम थोड़ी बोले, हम सानिध्य बोल रहे थे। सानिध्य या सानिध्य ऐसा पूछ रहे थे। उतना सर आप उतना
हाँ आप सानिध्या भी बोले तो ठीक है, लेकिन स्कूल में तो कोई बोल ही नहीं पाता है, तो अच्छा, हाँ कुछ बोल रही है अद्या? यस। बर्बाद कर देता है सर। पहला क्या? दिन जब हम आए थे स्मार्ट वर्क पे तो शायद इसी नाम से बहुत वो हो गया था, मतलब जब वो लिस्ट आया था ना कि एरीड बैच में कौन कौन है, तो हम शिवांगी से पूछे थे कि अब स्मृति और तुमको छोड़ के एक और लड़की है। तो बोली दे कौन? हम बोले सानिध्या। तो बोली नहीं नहीं लड़का है। मारेगा डंडा से सानिध्य तुमको। हम भी सपोर्ट करेंगे सानिध्य, ठीक है? आना डंडे लेकर के आना जब भी पता ऑफलाइन नहीं क्लास मेरा हो। नाम का आई लेटर से सबको बहुत दिक्कत है, ऐसे कर देता है लेटर सब, खा चलो जाता है सब। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, तुम लोग बताओ, मयंक एंड रिद्धिमा बना ये या नहीं बना? हाँ सर बन गया। बन गया, सही है। हाँ मयंक, नहीं मयंक तुम नहीं बताओ। बना। नहीं बना? कोशिश कर रहे यार, क्या दिक्कत है? देखो अभी वो उसका गलती बताएंगे कहाँ की है अभी। इतना ऑनेस्टली बना ली, बहुत सही है। अगर बन गया होगा तो अच्छी बात है। टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। फिगर तो बनाया मयंक, फिगर भी नहीं बना। सर फिगर बन गया। ए बी एंड ए सी है तो ऑब्वियसली दोनों का एक कोई पॉइंट इंड पॉइंट कोई कॉमन होगा ही होगा, ठीक है? विद सेंटर ओ आर सच दैट द सेंटर ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये जो सेंटर ओ है सर्कल का, वो बी ए सी, ये लाइन कहाँ पे लाई कर रहा है पहले से ही दे रखा है, किस पे? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? अब प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी। देखो करना क्या है, सिंपल साइज में ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। इन दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है? ये दोनों ज्वाइन हो गया, सेंटर पे से जा रहा है पहले से ही लिख रखा है तो, और ये एंगल बाइसेक्टर भी लिख रखा है। ध्यान से समझना मयंक, ठीक है? मयंक सुन रहा है? यस सर। अब ये बताओ, तुम क्या ऐसे ही बनाई ना रिद्धिमा? क्या सर? हाँ, ऐसे ही बनाना फिगर। हाँ ये नहीं कि बीसी को स्ट्रेट, बीओसी को स्ट्रेट लाइन नहीं बना दी है ना, कि बीओसी को स्ट्रेट लाइन बना दी है। हाँ सर यही किया, बीओसी को स्ट्रेट लाइन बनाया। अच्छा, कहीं लिखा है क्या कि बीसी स्ट्रेट लाइन से जा रहा है? नहीं सर ऐसा लिखा तो नहीं है। चलो कोई नहीं, तुम भी बाकियों की तरह बेवकूफी का काम कर दी। लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा है कि स्ट्रेट लाइन से नहीं जा रहा है, ये भी तुम बोल सकती है कि नहीं? चलो लेकिन कोई नहीं। अब देखो, अगर से स्ट्रेट लाइन वो सेंटर से भी ये बीसी एक स्ट्रेट लाइन भी होता तो प्रूविंग में कोई दिक्कत थोड़ी आती, वैसे ही हम प्रूफ कर सकते थे। अब बताना मयंक, ये जो ट्रायंगल ए ओ बी है उसमें एंगल 1 और एंगल 4 के बीच में कुछ रिलेशन होगा क्या? एंगल 1 और एंगल 4 के बीच में कोई रिलेशन होगा क्या? बताओ मयंक। सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हाँ, आइसोसेलेस क्यों है? तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है यस कि सर। नहीं? तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा? इक्वल होगा, हाँ या ना? यस सर। अब उसी तरीके से तुम आओ एओसी में, ट्रायंगल एओसी में इसको एंगल 3 कर लो, तो एंगल 2 और 3 भी क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल। ओके, अब ये बताओ, एंगल 1 और 2 इक्वल था कि नहीं पहले से? बताओ मयंक। हाँ सर था। था। एंगल 1 2 के बराबर और एंगल 1 4 के बराबर, एंगल 2 3 के बराबर, इन दोनों से तुम क्या रिजल्ट लिख सकते हो? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हो, यस सर। ठीक है? अब तुम्हारा फिर इसके बाद यहाँ तक की थी रिधिमा? सर हम तो स्ट्रेट लाइन लिए थे ना, तो उसमें उस तरह से प्रूफ किए थे कि अब ये हाँ, तो बता दिया है कि सेंटर से गया है तो परपेंडिकुलर होगा बीसी पे। अच्छा ये कर दी। हाँ सेंटर से कहीं लिखा नहीं है ना कि सेंटर से जो तुम्हारा बीसी पे परपेंडिकुलर है, ऐसा लिखा है क्या? तुम कंस्ट्रक्शन किया ऐसा?
हाँ सर, बीसी को हम स्ट्रेट लाइन ले लिए तो फिर जो एएम गया वो बीसी पे परपेंडिकुलर हो गया। चलो कोई नहीं, उसको ऐसे नहीं बनाना, इस तरीके से बनाना। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा कि नहीं? अब तुम्हारा काम क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना, ये सॉरी कॉन्ग्रुएंट करना। कर पाओगे? सोचो तो जरा। सर AAS। एएएस कौन सा ये पढ़ लिया है? कॉन्ग्रुएंसी होता है क्या ये? हाँ होता है। ठीक है, तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि एंगल 2 एंगल 1 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, और OA दोनों में कॉमन। जैसे ही एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तुम्हारा AC इक्वल्स टू APC AB बाय CP CT। आया समझ में मयंक? यस सर। चलो ठीक है, तो तुम लोग का काम ये रहेगा कि थर्ड एंड फोर्थ को बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये दोनों बहुत ही जरूरी थ्योरम है। तो इसको अपने कॉपी में सब कोई नोट डाउन अच्छे से कर लेना। ठीक है, थ्योरम नंबर 5 तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम इसको अभी सिखाएंगे। थ्योरम नंबर 5 हटाया गया है अभी रिसेंटली, कल का जो मैसेज आया था उसमें लिखा हुआ सर है एग्जैक्टली क्या क्या हटा दिया गया है? अरे पता नहीं यार, कोई चैप्टर का कुछ कुछ पार्टिकुलर थ्योरम हटाई। थ्योरम हटाने से क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता है। रहने दो, हटाने दो, हम तो सब कुछ पढ़ेंगे, ऐसा वाला सीन है। थ्योरम ठीक है, हटा रहा है, ऐसा ही कर रहा है हम लोग। ठीक है, रहने दो ना, और कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा पूरा ही चैप्टर पढ़ लो, क्या दिक्कत है? पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, कुछ थोड़ी ना तेरा घाटा होगा। खाली दिखाने के लिए कि कम कर रहे हैं हम सिलेबस जरा सा। कम किया है, ये सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, थ्योरम 5 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन सीखते चलो। ठीक है, हाँ मयंक बताओ, पहला दूसरा तीसरा और चौथा में कहीं दिक्कत? थ्योरम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में? नहीं सर। ठीक है, रिद्धिमा तुमको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में? नहीं सर। नहीं है। चलो फिफ्थ नंबर सीखते हैं, तुम लोग को पता होगा, बाकी लोग समझना। फिफ्थ नंबर थ्योरम ये बोलता है, ध्यान से समझना, इसको हम बना ही दे रहे हैं, कि जैसे दो सर्कल है, एक सर्कल तुम्हारा ये बना, और एक और दूसरा सर्कल है, दोनों कहीं दो पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा वैसा बन गया है, बट इग्नोर दिस, देखते हैं इसको कोशिश करके सीधा करने का। मुश्किल ही है, लेकिन चलो समझ में आ जाए तो दिक्कत नहीं है। अब तुमको ये प्रूफ करना है ना, इसमें ध्यान से समझना, कि इसका कॉमन कॉर्ड है। जैसे दोनों सर्कल PQ पे इंटरसेक्ट किया, तो कॉमन कॉर्ड कौन सा बनेगा बताओ? PQ। PQ बनेगा कॉमन कॉर्ड। तो तुमको ये प्रूफ करना है कि दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाला लाइन, जैसे इस सर्कल का सेंटर O है, इस सर्कल का सेंटर O' है, इन दोनों सर्कल के जो सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होगा, PQ को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो समझ में आया सबको कंसेप्ट? क्या प्रूफ करना है? दोनों सर्कल है, इंटरसेक्ट किया P एंड Q पॉइंट पे, इस दोनों का जो कॉमन कॉर्ड होगा, इन दोनों का जो कॉमन कॉर्ड होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। किस लाइन से? तो इन दोनों सर्कल के मिलाने वाले लाइन से। तो तुमको इसमें क्या प्रूफ करना है? तो तुमको प्रूफ करना है, इसको M ले लो, एंगल OMP इक्वल्स टू OMQ कितने के बराबर? 90 के बराबर, पहला। और दूसरा क्या प्रूफ करना है? PM इक्वल्स टू QM। तुम ध्यान से एक एक वर्ड समझना कैसे प्रूफ करेंगे कंस्ट्रक्शन में आगे, क्योंकि तुम्ही को प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ज्वाइन OP OQ O'P O'Q, ज्वाइन करो फटाफट। इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, और इसको मिलाया। तो देखो, PM और MQ को इक्वल करने के लिए तुम लोग सोचो कौन कौन से दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तो ये काम हो जाएगा। रिद्धिमा तुम बताएगी, इन दोनों ट्रायंगल, ये हमको PM और MQ इक्वल दिखाना है, तो
कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, कौन कौन सा करना पड़ेगा बताओ। रिद्धिमा बताओ। सर 1 मिनट देखने तो दीजिए डायग्राम। डायग्राम ही नहीं दिख रहा है, ले देख। पीएम और एमक्यू इक्वल करना है, दो ट्रायंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट करके बताना होगा। कौन कौन सा वो दो ट्रायंगल है? सर नहीं पता। पीओएम और क्यूओएम। बेच कुछ लड़की नहीं पता। पीएम और क्यूएम इक्वल करना है तो कौन कौन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा? पीओएम एंड क्यूओएम। इसमें क्या सोचना था ज्यादा। करो अब कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को। तो देखो मुकेश भाई न्यू, देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। करो पहले, कोशिश करो तुम लोग। हेलो। हाँ हाँ। हाँ मैं
हेलो, आ रहा है आवाज? हाँ सर। हेलो, हो गया प्रूफ या नहीं हो पाया? सर ऐसे ऐसे होगा? एस से, लेकिन पहले क्या क्या प्रूफ किया वो बताओ। सर ओपी और ओक्यू इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है। ओपी और ओक्यू। ओक्यू, ओके आगे बोलो। सर वो इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस के तो एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा। कैसे? हाँ सर देख, आइसोसेल तू भी ये गलती कर दिया। ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल है मेरे भाई। जो ट्रायंगल ओपीएम है और जो ट्रायंगल ओक्यूएम है, ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। अलग अलग ट्रायंगल को कैसे बोल देगा कि उसके एंगल भी इक्वल होंगे? दो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बोल सकते हो? जैसे, चलो ठीक है, हम तुम्हारा बात पे एग्री करते हैं। जैसे एक ट्रायंगल बनाए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक हम ऐसा ट्रायंगल बना दिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का। क्या हम कोई भी एंगल इक्वल लिख पाएंगे यहाँ पे? बताओ मैंक, मैंक बोलो, सर या चलो ओपी सर ओपी और ओक्यू तो इक्वल है। ओपी और ओक्यू इक्वल है, तो तुम कौन सा ट्रायंगल लेने बोल रहे हो? ओपी क्यू बोल रहे हो क्या? हाँ ओपी क्यू। अच्छा तब ठीक है, अब मुझे लगा दोनों अलग अलग ट्रायंगल के लिए बोल रहे हो। हाँ, तो दो ट्रायंगल अगर दोनों इक्वल है तो तुम ये एंगल और ये एंगल इक्वल बोलेगा। और सर ओ एम कॉमन ओ एम कॉमन, और हो गया। एक एंगल ये इक्वल इसके, ओ एम कॉमन, और बताओ तीसरा ओपी और ओ क्यू। साइड मारेंगे ना तुमको, साइड एंगल साइड कब अप्लीकेबल होता है बताओ, मैंक बताओ। साइड एंगल, हमको लग ही रहा था गलत था। लग ही रहा नहीं, गलत ही है। साइड एंगल साइड, तू नया नहीं है, कल भी परसों भी ये लोग गलत बता रखे थे। साइड एंगल साइड ऑलवेज अप्लीकेबल कब होगा? जब जो एंगल होगा दोनों साइड के बीच में आएगा। हम पहला जब लेक्चर लिए थे कॉन्ग्रुएंसी का, ये चीज हम बताए थे। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए आप लोग क्या करना, इसका प्रूफ में तुमको करना क्या है, ट्रायंगल ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश को कॉन्ग्रुएंट करना। हो जाएगा। कैसे होगा भाई? तो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ डैश पी इक्वल्स टू ओ डैश क्यू, एंड ओ ओ डैश दोनों में कॉमन होगा। बताओ मैंक एंड रिदिमा, बोलो। यस सर। रिदिमा, होगा दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड 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 से? ठीक है। अब जैसे ही दोनों साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तुम एंगल वन इसको, मतलब एंगल तुम्हारा ओ, ये पी ओ एम, कौन सा एंगल हम साइड में फिर से लिख रहे हैं, तुम लोग नीचे ही लिखना। एंगल पी ओ एम वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू ओ एम के। सीपीसीटी से होगा। अब जैसे ही ये एंगल इक्वल होगा फिर तुम लोग क्या करना, ओपीएम और ओक्यूएम को कॉन्ग्रुएंट कर देना, और वहां से फिर सीपीसीटी से क्यूएम इक्वल टू पीएम लिख देना, और ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल लिख देना, और फिर वहां से 90 दिखा देना। करो ये चीज, लिख लो अपने कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का टाइम।
चलो बताओ, हो गया तुम लोग से? आगे बढ़े या छोड़ दे अब? सर ये वाला बताओ। प्रूफ पीओएम और क्यूएम के बाद क्या हुआ तुमको समझ नहीं? क्या हो गया? सर एंगल पीओएम और एंगल क्यूओएम को सीपीसीटी से इक्वल कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? अरे ओपीएम और ओक्यूएम को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ट्रायंगल तो हो जाएगा ना। ये दोनों, ये एंगल इसके बराबर हो गया सीपीसीटी से, और ओपी ओक्यू के बराबर हो जाएगा, और ओएम दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो पीएम इक्वल टू क्यूएम। ठीक है, चलो ठीक है। तो हमारा सेक्शन बी का सारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। बताओ इसमें कहीं भी डाउट, मयंक एंड रिद्धिमा, कहीं भी कोई भी थ्योरम में डाउट सेक्शन बी के? नो सर। नहीं है? चलो ठीक है फिर। इस पे बेस्ड हम लोग अगले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करते चलेंगे। तुम लोग जा सकते हो, मयंक तुम रुको, इसके पहले का पोर्शन तुमको बता दे रहे हो। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हो, मयंक तुम रुक जाना, या रिद्धिमा जो को भी सर सर रुकना है सर तो। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन बस डाउट है, वो बता दीजिए प्लीज। क्वेश्चन में डाउट है? क्या है क्वेश्चन? सर वही एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल वाला, मतलब जो आप दिए थे होमवर्क 25 क्वेश्चन तक, फाइनली सारा बन गया है, बस कौन एक सा नहीं बना? क्वेश्चन है 21st। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल का 21। अरे अरे अरे, ये तो सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया, इसमें कहाँ से आ गया? छोड़ दो सर इन्हें, वही छोड़ो। हमको मतलब ये समझ दो में ट्रायंगल सिमिलर होता है ना, बस जान लो होता क्या है। ये 10 में पढ़ना है। एक चीज जानो तुम लोग, अब पूछ ही रखी है तो, जैसे कॉन्ग्रुएंसी तुम लोग जानती है, कॉन्ग्रुएंट होने पे दोनों ट्रायंगल का सारा साइड क्या होता है? इक्वल लिखती है। ठीक है, लिखती हो ना इक्वल। यस सर। लेकिन फिर उसमें भी हम लोग नाम पे ध्यान देते हैं, हम बताए होंगे। अच्छा तुम तो कॉन्ग्रुएंसी का क्लास की नहीं है। जैसे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईएफ, तो बताओ तो कौन कौन सा साइड इक्वल होगा? सर ए बी और डी, हाँ बी सी और ई एफ, हाँ, और ए सी और डी एफ। एसी और डीएफ, चलो ये अच्छी बात है, ये आना चाहिए। और ट्रायंगल का नाम लिखने आता है ना, कि इसमें गलती करती है? नहीं सर आता है। आता है। ये सब चीज हम इन लोग को तो यही सिखा ही रहते हैं। तुम लोग को भी सर हम आता है ना देखे जी? थे कॉन्ग्रुएंसी का क्लास आपका। अच्छा, वहां से जान गई जी। हाँ बेवकूफ लड़की। बोल दिया करो सर कॉन्ग्रुएंसी का क्लास करना है, तो हम लिंक ही भेज देंगे। चलो देखो, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं हम? साइड को इक्वल लिखते हैं, बट सिमिलैरिटी की जैसे ही बात आएगी, जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो वहां पे हम लोग साइड का रेशियो इक्वल लिखते हैं। जैसे ट्रायंगल ओडीबी सिमिलर किसके है? ट्रायंगल ओएसी के। तो अब तक हम इक्वल लिखते आए थे, अब क्या करेंगे हम लोग? सिमिलर रेशियो को इक्वल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ओडी बाय ओए इक्वल्स टू डीबी बाय एसी इक्वल्स टू ओबी बाय ओसी। समझ में आया? डिफरेंस पता चला कॉन्ग्रुएंसी हाँ एंड सर। सिमिलैरिटी में? बस अब यहाँ पे जो जो दे रखा है लिख लो। ओडी दे रखा है 6। सर इसमें लिखा है प्रूव दैट, ये पहले से प्रूव्ड है कि ओडीबी अच्छा और अच्छा, ओएसी सॉरी सॉरी, सिमिलर है। हम ध्यान ही नहीं दिया, प्रूव करना है। चलो कोई बात नहीं, ये समझ गई ना? हाँ इसमें क्या करना है? कॉर्ड एबी, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे ये लेंथ पहले से ही दे रखा है। प्रूव दैट, हाँ दोनों को सिमिलर तुमको करके दिखाना होगा, ओडीबी एंड ओएसी को। ओडीबी में ये दोनों एंगल दोनों में कॉमन होगा, एंड तुम्हारा और कुछ देखना पड़ेगा यार। तो कांग्रेस सिमिलैरिटी पढ़ा ही नहीं है ना तुम लोग कुछ, कैसे क्वेश्चन छोड़ देना। फिर हमको लगा यहाँ पे ये चीज हम ध्यान से देखें नहीं, तो प्रूफ करना है ना कि पहले सिमिलर होगा या नहीं, पहले प्रूफ ही करना है। ठीक है, तो अभी छोड़ दो इसको, रहने दो। कभी नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस कर देंगे इससे, ठीक है? समझ रही है? हाँ सर। ठीक, इसको रहने दो। ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन आ गया। बोलो, बोलो। और कुछ? नहीं सर। हाँ मयंक,
है या भाग गया? है है। चलो तुम लोग को भी पीछे का रिकैप करना है तो कर लो, मयंक को पढ़ा रहे हैं। सेक्शन बी के थ्योरम में दिक्कत नहीं ना कहीं भी मयंक? नहीं सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं।